नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे हम। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो देख ले। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दे रखा है टाइप नंबर 5, मिश्रधन मूलधन का n गुना हो जाए और कंडीशन दे रखी हो। इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल देखते हैं। कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। अर्थात कहने की बात है, इसमें एक शर्त दे रखी है, दूसरी कंडीशन में पूछ लिया कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक तरीका है उससे कर लेंगे, फिर जो अपना फॉर्मूला ट्रिक वाला है उसे कर लेंगे। तो बेसिक तरीके से करते हैं। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले कोई धनराशि, अर्थात क्या मानना है, धनराशि को मूलधन को कितना मानना है, 100 रुपये, और समय दे रखा है कितना, टी का मान कितना दे रखा है, 5 वर्ष। दुगुनी हो जाती है, अर्थात कहने की बात है मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 गुना, अर्थात 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200। अब ये कंडीशन आ गई अपने पास। यहाँ आर का मान हमारे पास नहीं है तो आर का मान निकाल लेंगे। यदि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज। क्या आ जाएगा, ब्याज। तो आर का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज। तो कितना, ब्याज इंटू 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200 माइनस 100 कितने हो जाएंगे, 100। तो ब्याज का मान 100 इंटू 100 बट्टे मूलधन, मूलधन कितना है, 100 रुपये, तो 100 रख देंगे, इंटू समय का मान, इंटू समय क्या हो जाएगा, 5, तो 5 रख देंगे। दर का मान क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, तो इसमें रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार, 20 बार, तो 20% क्या आ गई अपने पास, दर। आर का मान कितना आ गया, 20%। अब इस कंडीशन को अगले वाले में फॉलो कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूलधन दे रखा है 6 गुनी हो जाएगी, अर्थात कितना, 600, 6 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा मिश्रधन, यहाँ क्या हो जाएगा मिश्रधन, 600। यदि मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा दे तो यहाँ ब्याज क्या आ जाएगा, 500 इंटू 100। अब दर अपने पास, यहाँ दर आ गई, यहाँ पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू दर। तो दर का मान अपन ने निकाल लिया कितना, 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूलधन 100 इंटू दर कितना, 20, तो 20 रख देंगे। अब 200 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 50 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 25। ये क्या होगा अपना समय, तो 25 वर्ष, ये अपने पास क्या आ जाएगा, समय। तो कितने वर्षों में, 25 वर्षों में वो धन क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। अब जो ट्रिक वाला फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं किस प्रकार करना है। यहाँ समय पूछा है तो T1 बटे T2 क्या हो जाएगा, N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगी अपनी ट्रिक। इसमें क्या करना है, जो T1, जो ये पहली कंडीशन दे रखी है इसको रखेंगे, तो T1 कितना दे रखा है यहाँ, 5 बटे जो अपना T2 जो समय दूसरा है वो दे नहीं रखा, तो अपन मान नीचे रखते हैं T इक्वल टू क्या है, N-1, अर्थात कितना, जो पहले कंडीशन में कितना गुना हो रहा है, N 2 गुना, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 बट्टे जो कंडीशन दे रखी है उसमें क्या है, 6 माइनस 1, तो N2 का मान कितना है, 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ वज्र गुणा हो जाएगा, या ऐसे नहीं करना चाहो, यदि ये T उधर जाएगा तो ऊपर इंटू में चला जाएगा, ये 5 इधर इंटू में आ जाएगा, तो फिर T का मान क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, तो T का मान क्या आ गया, 25, ये अपना आंसर। अगला एग्जाम्पल दे रखा है, कोई धनराशि निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो वह धन 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अर्थात अब की बार क्या पूछा है, कितना गुना हो जाएगा ये पूछा है। तो ये अपने जो बेसिक तरीका है उससे कर लेते हैं, फिर वो अपनी ट्रिक है उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। तो बेसिक तरीके से, अर्थात कोई धनराशि कितनी हो जाएगी, मूलधन कितना हो जाएगा, 100
यहाँ निश्चित दर है, दर सेम रहेगी तो पहले दर निकाल लेते हैं। समय क्या होगा, टी का मान 3, तो आर का मान निकालेंगे। कितना गुना हो जाता है, मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन 2 गुना अर्थात 200। आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ, ब्याज इंटू 100, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, क्या आ जाएगा ब्याज, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 बट्टे, अब यहाँ मूलधन इंटू समय, तो क्या रखना है 100 इंटू समय का मान 3 दे रखा है, 3 वर्ष वो रख दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर वाले 100 से 100 कैंसिल। अब अपने पास दर का मान क्या आया, 100/3%, ये क्या आ गई अपने पास दर। अब अगली कंडीशन दे रखी है उसमें रखते हैं, तो कितना गुना हो जाएगा, अर्थात मिश्रधन हमें पता नहीं कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूला क्या है, मूलधन 100 प्लस RT दर और इंटू समय, तो RT/100, ये क्या है मिश्रधन का फॉर्मूला। तो यहाँ मिश्रधन ज्ञात करते हैं, तो मूलधन कितना है 100, तो 100 रख दिया, फिर 100 प्लस RT, आर का मान अपन ने निकाल लिया कितना है 100/3, फिर टी का मान, यहाँ टी का मान कितना हो जाएगा 12 वर्ष ये लेना है, तो इंटू 12, अब क्या करना है बट्टे 100। अब इसको हल करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 3 को 12 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 को 100 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 400, फिर 100 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500, तो अपने पास मिश्रधन कितना आया 500। कहने की बात है ये 100 से कितना गुना है 5 गुना, 100 से कितना गुना 5 गुना, वह धन 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब जो अपनी ट्रिक है उसमें इसका मान रखते हैं और आंसर निकालते हैं। ट्रिक रहेगी अपनी, यहाँ समय दे रखा है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ T1/T2 इक्वल टू क्या N1 - 1/N2 - 1। अब इसमें मान रखते हैं, तो मान रखने पर क्या आंसर आएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या रखते हैं, सबसे पहले T1 कितना दे रखा है 3 वर्ष, 3/T2 कितना है 12 वर्ष, 12 इक्वल टू क्या N-1, तो 2 गुना अर्थात कितना हो जाएगा 2 - 1 1 बट्टे, और कंडीशन में कितना गुना हो जाएगा ये दे नहीं रखा, तो N2 - 1 ये रख देंगे, फिर इसको क्या करें वज्र गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 से N2 - 1 इंटू हो जाएगा, N2 - 1 इंटू होगा 3 से, ये क्या 12, 1 से इंटू होगा क्या 12, तो ये 3 इसके इंटू में उधर जाएगा, तो भाग में क्या हो जाएगा N2 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, फिर एक माइनस में इधर उधर जाएगा, तो N2 का मान क्या आ जाएगा अपने पास, ये प्लस में हो जाएगा उधर, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो अपने पास आंसर क्या आया 5, अर्थात कितना गुना हो जाएगा 5 गुना, ये अपना आंसर रहेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, कोई धन एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, अर्थात कहने की बात है इसमें आर का मान पूछा है, तो आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले समय ज्ञात कर रहे थे, अब यहाँ क्या ज्ञात करना है दर ज्ञात करनी है, वहीं बेसिक तरीका अपनाएंगे और ट्रिक भी वहीं रहेगी। तो बेसिक तरीका क्या रहेगा, मूलधन कितना 100, फिर उसमें क्या करना है 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ 300 हो जाएगा, फिर आर का मान दे रखा है कितना 8%, और किसका मान चाहिए टी का मान चाहिए, तो टी का मान क्या हो जाएगा ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, तो इसमें ब्याज निकाल लेंगे 300, मिश्रधन दे रखा है और धन दे रखा है 100, तो घटाएंगे 300 - 100 कितने हो जाएंगे 200, तो ब्याज कितना हो जाएगा 200 इंटू 100 बट्टे मूलधन कितना 100 इंटू यहाँ दर का मान रखना है, दर का मान रखेंगे 8, तो फिर 100 से 100 कैंसिल, फिर 2 से 4 को 8 को 4 बार, फिर 4 को 100 से कितनी बार 25 बार, टी का मान क्या आ जाएगा 25। अब क्या निकालना है
जो दूसरी कंडीशन में है दर, तो दर का मान क्या हो जाएगा वहाँ, यहाँ धन कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ क्या मिश्रधन क्या हो जाएगा 500। तो क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन क्या हो जाएगा ब्याज, तो यहाँ ब्याज क्या हो जाएगा 500 माइनस 100 कितने हो जाएंगे 400 इंटू 100 बट्टे मूलधन 100 इंटू यहाँ टाइम कितना निकला 25, तो 25 रख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 को ऊपर 100 से 4 बार, 4 को 4 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 16%, तो वह दर कितनी रहेगी 16%। अब इसे ट्रिक वाले फॉर्मूले से करते हैं, तो ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या है अपने पास, यहाँ प्रतिशत दर पूछी है तो आर का मान पूछा है, पहले हम टी का मान निकाल रहे थे, तो टी की जगह क्या रखना है आर रखना है, तो R1 बटे R2 इक्वल टू क्या करना है N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, ये ट्रिक रखनी है। अब किसका मान यदि इसे याद रखना चाहो तो ये सही है, यदि इस ट्रिक को वापस दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, किसका मान चाहिए उसे ऊपर रखना है तो ऊपर रखो N2 माइनस 1 बट्टे N1 माइनस 1 और इंटू करना है R1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा R2। अब इसमें भी मान रख सकते हो, यही ट्रिक है, इसको स्टेप चेंज करके लिखा है। अब इसमें मान रखते हैं, कितना गुना हो रहा है 5 गुना, तो 5 माइनस 1 N2 का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा फिर 4, फिर बट्टे N1 का मान 3 गुना, तो 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 इंटू R1 का मान दे रखा है 8, तो 8 रख देंगे, फिर 2 को 8 से कितनी बार 4 बार, 4 को 4 से इंटू करेंगे 16, ये अपने पास 16% क्या आ जाएगी दर। अब इसी प्रकार इसमें रखते हैं, तो क्या होगा R1 का दे रखा है 8 बट्टे R2 का मान ज्ञात करना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा N माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 बट्टे, फिर क्या हो जाएगा N2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। अब इसे हल करके क्या कर सकते हैं 1 बटे 2, फिर क्या हो जाएगा वज्र गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा R का मान क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 कितना 16, तो अपने पास 16% क्या आ जाएगी दर, वह दर आ जाएगी और 5 गुना हो जाएगा धन। तो ये आंसर रहेगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8/5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 11/4 गुना हो जाएगा। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे पहले अपना जो बेसिक तरीका है उससे कर लेते हैं। इसमें क्या मानना है कोई धन अर्थात मूलधन कितना है 100 रुपये, और कितने प्रतिशत 10%, तो आर का मान कितना है 10%, तो मूलधन 100 और आर 10%, कितना गुना हो जाता है 100 का 8/5 गुना, ये क्या हो रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 20 160, तो मिश्रधन क्या हुआ 160। अब यह मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा ब्याज, क्या आ जाएगा ब्याज। फिर हम समय ज्ञात कर सकते हैं, तो समय क्या हो जाएगा टी का मान क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन क्या हो जाएगा ब्याज, तो ब्याज कितना 60 इंटू 100 बटे मूलधन 100 इंटू दर 10, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो। समय क्या हुआ टी का मान क्या आ गया, टी का मान क्या आ गया 6 अर्थात 6 वर्ष। अब हम जो शरत दूसरी दे रखी है उसमें मान रखते हैं, तो इसमें क्या करना है 11/4 गुना अर्थात 100 का 11/4 करना है, 100 का 11/4 तो क्या हो जाएगा 25 बार कट जाएगा, 100 को 4 से 25 बार, फिर 25 को 11 से इंटू करेंगे कितने आ जाएंगे, 25 को 1 से 1 करेंगे 25 5 हासिल की 2, फिर एक बार और करेंगे कितने हो जाएंगे 25 और 2 27 275, ये क्या हो जाएगा मिश्रधन, क्या हो गया मिश्रधन। अब इसमें क्या ज्ञात करना है दर,
तो यदि अपने पास ब्याज है कितना 275 माइनस 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ 175 इंटू 100 बट्टे। अब यहाँ क्या करना है, समय दे रखा है निश्चित, तो निश्चित कितना समय हुआ है 6 वर्ष, इंटू मूलधन कितना है 100, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ आर का मान क्या आ जाएगा, फिर भाग लगाएंगे इसमें कितना 175 में 6 का, तो क्या हो जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, फिर 5 शेष, फिर 5, फिर 54, 9, फिर 1, 6, 29 सही 1/6% क्या आ जाएगा अपने पास, वो दर आ जाएगी। ये अपना आंसर बेसिक तरीके से। अब देख लेते हैं जो ट्रिक फॉर्मूला है उससे। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाए N1 - 1 N2 - 1। तो इसमें R2 का मान पूछा है, तो R2 का मान हम ऐसे भी कर सकते हैं N2 - 1/N1 - 1 इंटू R1। ये भी फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला बना है वो इसी से बना है, मेन फॉर्मूला यही है। तो इसमें क्या हुआ, R2 का मान निकाल लिया और ऐसे लिख दिया। अब इसमें यदि मान रखते हैं दोनों में तो आंसर सेम आना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले R2 का मान चाहिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहाँ क्या करेंगे, R2 का मान क्या हो जाएगा N2 कितना है 11/4, तो क्या हो जाएगा 11/4 माइनस 1, तो इसे हल कर लेंगे 11/4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, पहले ये इसे इंटू होगा कितना होगा 4, फिर 11 में से 4 कम होंगे कितने 7/4, तो क्या मान आ गया N2 - 1 कितना हो गया 7/4, फिर बट्टे इसमें क्या हो जाएगा N1 का मान कितना है 8/5, तो 8/5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये पहले इसे इंटू होगा 1 से, तो क्या होगा 5, फिर 8 में से 5 कम होंगे कितने 3, फिर बट्टे 5, तो 3/5 किसका मान आया N1 - 1 का, इंटू क्या दे रखा है R1 कितना है 10%, 10 से हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटू और ये ऊपर वाला ऊपर वाले से इंटू, तो 7 × 5/4 इंटू 3 इंटू 10, तो यहाँ सरल कर लेंगे 4 को 2 बार, फिर इसको 5 बार, फिर क्या हो जाएगा ये 25 को 7 से इंटू करेंगे बट्टे ये क्या हो जाएगा 3 × 2 6, तो क्या हो जाएगा 25 × 7 कितने हो जाएंगे 175/6, तो मान क्या आया 175/6, वहीं वापस आंसर आ जाएगा 29 सही 1/6%, और ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप नंबर 6, दर निश्चित समय परिवर्तन कर दिया जाए। अब इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, दर तो निश्चित होगी और समय परिवर्तन होगा, तो जो समय परिवर्तन होगा उसी के अकॉर्डिंग राशि में परिवर्तन आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 780 हो जाता है, जबकि 6 वर्ष में वह राशि 960 हो जाती है, तो वह राशि कितनी है और ब्याज की दर क्या है। इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले देखना है 3 वर्ष में 780 और 6 वर्ष में 960, ये क्या हो रहा है मिश्र धन, क्या आ रहा है अपने पास मिश्र धन। यदि हम मिश्र धन का अंतर कर देते हैं और समय जो अंतर है उसका भाग लगा देते हैं, तब हमारे पास निकल के आता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो क्या निकल के आएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो क्या हो जाएगा मिश्र धन का अंतर बटे समय का अंतर, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन का अंतर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा मिश्र धन, जो भी अंतर है उसमें भाग लगाना है समय के अंतर का, किसका समय के अंतर का, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ मिश्र धन का अंतर क्या हो जाएगा 960 - 780,
क्या होगा 0 से 0, फिर 16 में से 8 जाएंगे 8, फिर 8 में से 1 180। तो अपने पास क्या आ गया, मिश्र धन का अंतर कितना है 180 बट्टे समय का अंतर 6 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ 6 वर्ष माइनस 3 वर्ष कितने हो जाएंगे 3 वर्ष। तो यहाँ 1 वर्ष का कितना आ जाएगा अपने पास 60। तो यहाँ क्या आ गया 60, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अपन को क्या चाहिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का यदि अपने पास 60 है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 से इंटू हो जाएगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 3 इंटू 60, तो कितने हो जाएंगे वापस 180। तो अपने पास क्या आ गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब हमें क्या चाहिए वह राशि। तो राशि कितनी हो जाएगी, यदि मिश्र धन में से हम साधारण ब्याज को घटा देते हैं तो वो राशि प्राप्त हो जाएगी। तो मूलधन क्या हो जाएगा अपने पास, मिश्र धन 780 माइनस ब्याज घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास 600 रुपये। 780 माइनस 180 कितने हो जाएंगे 600 रुपये। तो क्या हो जाएगा वह मूलधन अर्थात वह राशि हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि दर प्रतिशत क्या है। तो दर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला तो क्या है ब्याज कितना 180 इंटू 100 बट्टे मूलधन 600 इंटू 3 वर्ष का रखा है तो 3, यदि 1 वर्ष का रखते तो भी वही दर आती। तो यहाँ 2 0 से 2 0, 6 को इससे काटेंगे कितनी बार 30 बार, फिर 30 को 3 से 10 बार, तो आर का मान कितना आ जाएगा 10%। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 5,940 रुपये हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में वह राशि 7,020 रुपये हो जाती है। तो वह राशि कितनी है और ब्याज की दर क्या है। इसमें क्या करना है, पहले देखना है 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, इन दोनों में अंतर देखना है पहले और फिर समय अंतर का भाग लगाना है। सबसे पहले मिश्र धन में अंतर तो कितना हो जाएगा 7,020 माइनस 5,940 क्या हो जाएगा 0 से 0, 12 में से 4 जाएंगे 8, फिर 9 में 0 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6 में से 5 1, क्या हो जाएगा 1,080 बट्टे समय का अंतर कितना है यहाँ 3 का। तो अब इसमें भाग लगाएंगे 3 का, फिर पहली बार 3 बार जाएगा, फिर 1 शेष, फिर 8 6 बार जाएगा, फिर 0 360। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आ गया 360। यदि राशि निकालनी है तो सबसे पहले 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 4 से इंटू करना पड़ेगा 360 को। तो क्या हो जाएगा 360 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0 6 24 2 12 2 14 कितने हो जाएंगे 1440। ये क्या हो जाएगा अपने पास 4 वर्ष का ब्याज। तो यहाँ हम 4 वर्ष का ब्याज है तो हम 4 वर्ष वाले मिश्र धन में से यदि घटा दे ब्याज को तो अपने पास क्या आ जाएगी राशि। यदि राशि कौन सी हो जाएगी मूलधन, तो मूलधन क्या हो जाएगा 5,940 माइनस कितने कर देंगे 1440। तो क्या 0 में से 0, फिर 4 में से 4, 9 में से 4 जाएंगे 5, फिर क्या हो जाएगा 5 में से 1 4, तो कितने हो गए 4,500 रुपये क्या हो जाएगा उसका मूलधन। तो मूलधन कितना हुआ राशि कितनी है 4,500। अब क्या पूछा है दर पूछिए। तो दर के लिए क्या फॉर्मूला है आर का मान 1 वर्ष के साधारण ब्याज से भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे किस प्रकार, ब्याज कितना है 360, 1 वर्ष का लेना है तो फिर 100 बटे मूलधन कितना 4500 इंटू यहाँ समय 1 वर्ष से लेना है क्योंकि ब्याज ही हमने 1 वर्ष का लिया है 2 0 से 2 0। अब इसमें 9 का 5 बार, इसमें 9 का 40 बार, फिर 40 में 5 का 8 बार। तो आर का मान कितना आ गया 8%।
ये अपना आंसर।